आज सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन नोएडा स्टेडियम के प्रांगण में आयोजित कराया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा आयोजित इस रन फॉर यूनिटी में जनता और पुलिस के जवानों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। नोएडा जनपद में रहने वाले सभी प्रमुख आमंत्रित व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे जवानों को और सामान्य नागरिकों को काफी उत्साहवर्धक बातें बताई गई हैं और आशा करते हैं कि इस माध्यम से राष्ट्र के एकीकरण के लिए और राष्ट्र की एकता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी को आने वाले वर्षों के लिए ये उद्गार लगातार उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आज के दिन में इस लौह पुरुष की याद में तमाम जो आयोजन हो रहे हैं वो शांतिपूर्वक संपादित होंगे और नोएडा पुलिस की इस पहल को गौतम बुद्ध नगर के सभी निवासी हृदय से अपनाएंगे। देखिए, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल जी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है इस देश का जो आज का स्वरूप है उसको बनाए रखने में। ये जो अखंड भारत आज जो हमारा दिख रहा है, एक है हम लोग, वो पूरी उन्हीं की मेहनत है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको ऐसे इसी स्वरूप में बनाए रखें, छोटी छोटी बातों में आपस में ना लड़ें, सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। और यही इस मैराथन का संदेश है कि राष्ट्रीय एकता दिवस में कि एक बने रहें। हमारी सरकार जो है वो खेल योगा को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है, कई इससे हमारे देश का विकास और स्वस्थ देश मिल सकता है। जी बिल्कुल गए थे। सरकार का जो ये इसको इतना महत्व दिया जा रहा है उसका कारण ही यही है कि आप जो भी आप विकसित देश देखेंगे वहाँ इन चीजों को, खेलों को बहुत ही अर्ली एज से महत्व दिया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही खेलों में डाल दिया जाता है, उनको फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस बताई जाती है। और ये बहुत जरूरी है कि हमारा इतना मतलब बहुत बड़ा देश है हमारा, पॉपुलेशन वाइज भी और विस्तार के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देर हुई, लेकिन अब जो शुरू हुआ है खेलों का और योगा का, व्यायाम का, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और डेफिनेटली इसको बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते। आज 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और उनका सपना था कि हमारा पूरा देश यूनिटी में रहे और इस रन का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी यूनिटी पूरी आगे बढ़ें और दिखाएं कि हमारा पूरा देश एक ही है। महिला क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की, बस यही कि हमारी घर की बहू बेटियों को सपना देखने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए बिना किसी बंदिश के। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए? बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग ब्लॉक हैं लेडीज़ और उनके बिना अगर हम उन्हें बढ़ने नहीं देंगे, आगे उनको सपने पूरे नहीं करने देंगे तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उनका भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत खुशी का माहौल है और मैं देख रहा हूँ कि यूथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और नोएडा पुलिस की ये पहल है और बहुत अच्छी मुहिम है और यूथ जुड़ेगा और फिटनेस की तरफ हमारा हिंदुस्तान बढ़ रहा है। सो बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत खुशी की बात है। कल इंडिया मैच जीती है जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है और बहुत सालों बाद सेमीफाइनल क्लियर करा और ऑस्ट्रेलिया जो आज तक कभी हारी नहीं थी उसको हराया है, पराजित करा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इस बार कप हमारी जरूर लेके आएगी। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान की जो इंडियन क्रिकेट टीम है मेंस की जैसे वो लेके आती है तो विमेंस भी लेके आएंगी इस बार। बेस्ट विशेस टू होल टीम। मेरे पास भारत का नक्शा मौजूद है जो उपलब्ध है, उसके एकत्रीकरण के लिए, उसके इकट्ठे करने के लिए उनकी तपस्या, उनकी सूझबूझ, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण ही काम आया था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि 75 वर्ष पूर्व जब हमें स्वतंत्रता हासिल हुई थी तो तत्कालीन नीति नियंताओं के निजी अपने निर्णयों के कारण भारत माता के आंचल के कुछ टुकड़े विच्छिन्न हो गए, लेकिन उसके बाद भी तमाम रियासतों को, राजवंशों को सहमत करके एक साथ इकट्ठा करना और आज के भारत का स्वरूप देना, इसके लिए सरदार पटेल ने जो अवदान दिया उसे विश्व कभी भूल नहीं सकता, देश कभी भूल नहीं सकता। तो उन्हीं के 150वें जन्मदिन को, उस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए आज हम सब दौड़ रहे हैं और ये आशा करते हैं कि जिस एकता के साथ कदम से कदम बढ़ रहे हैं, इसी एकता के साथ भारत अगली शताब्दी में और इस शताब्दी में विश्व का नेतृत्व करेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटियां सदा से ही हमारा नाम ऊंचा करती हैं और मैं तो नोएडा में रहता हूं तो मैं इसलिए भी आनंदित हूं कि यहाँ तो पूरा जो हमारा प्रशासन शासन है वो पुत्रियों द्वारा संभाला हुआ है।
जो लक्ष्मी है वो शक्ति का काम कर रही हैं और मेधा जो सरस्वती है वो प्रबंधन का काम कर रही हैं। तो ऐसे में हम नोएडा वासी तो ज़्यादा हर्षित हैं कि हमारी बेटियों ने एक ऐसी टीम को हराया है जो अभिजीत मानी जाती थी। हरमनप्रीत को, जेमी रॉड्रिक्स को और उन सब खिलाड़ियों को, दीप्ति को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और पूरे 150 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी कप लेकर भारत आएं ताकि हम अपनी बेटियों का जश्न मना सकें, उत्सव मना सकें। बहुत धन्यवाद।